हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आ गया हूं। आज मैं आप लोगों को नाइट्रोबेंजीन के रासायनिक गुणों के बारे में बताने वाला हूं कि नाइट्रोबेंजीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो समूह और बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये जो है वो नाइट्रो समूह और नाइट्रोबेंजीन से मिलकर के बनी होती है। तो ये नाइट्रो समूह और बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रो समूह की रिएक्शन देखेंगे, जो कि अपचयन रिएक्शन होंगी हमारी। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन निम्न पदों में होता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। नाइट्रोबेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H5NO2। जब हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन नवजात हाइड्रोजन की सहायता से करते हैं तो हमें नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NO। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है C6H5NO। ये होता है नाइट्रोसोबेंजीन। जब हम नाइट्रोसोबेंजीन में फिर से नवजात हाइड्रोजन की सहायता से इसका अपचयन कराते हैं तो हमें यहाँ पर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NHOH। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है C6H5NHOH। ये होता है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। जब फ्रेंड्स फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फिर से हाइड्रोजन की सहायता से अपचयन कराया जाता है तो हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो चीज़ प्राप्त होती है वो होती है एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। फ्रेंड्स, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद माध्यम के पीएच और अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये है कि जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया जाता है तो वो जिस माध्यम में कराया जा रहा है उस माध्यम का पीएच क्या है। यदि पीएच कम या ज़्यादा है तो रिएक्शन में बनने वाला जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। और साथ ही ये जो है अपचायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि ये जो जिस पदार्थ का हम यूज कर रहे हैं इसके अपचयन में, वो कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, उस पर भी निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अम्लीय माध्यम में अपचयन कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अम्लीय माध्यम में अपचयन जब कराते हैं तो यहाँ पर हम स्टेनस यानी कि टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टेनस यानी कि टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, टीन और हाइड्रोक्लोरिक द्वारा नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में अपचयन होता है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, स्टेनस यानी कि टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में अपचयन होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी रिएक्शन जो होती है वो होती है C6H5NO2। ये होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। जब नाइट्रोबेंजीन को 6 हाइड्रोजन, जो कि नवजात हाइड्रोजन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में बंद है, ये हमारा नवजात हाइड्रोजन है। जब हम इसको जो है स्टेनस यानी टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से इसमें जो डाल देते हैं एक वायु उत्प्रेरक के रूप में, जो कि उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, साथ ही साथ इसमें से जो रिएक्शन होती है टीन की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसमें से जो नवजात हाइड्रोजन निकलती है वही ये हाइड्रोजन होती है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन के फलस्वरूप हमको हाइड्रोजन प्राप्त होती है, जो कि नवजात हाइड्रोजन होती है, जिसकी सहायता से हम नाइट्रोबेंजीन को अपचयित करते हैं। तो अपचयित करने पर हमको जो है यहाँ पर
एनिलीन प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। यहाँ पर हमें 2 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसका दूसरी रिएक्शन बताने वाले हैं, जो कि उदासीन माध्यम में अपचयन है। तो फ्रेंड्स उदासीन माध्यम में अपचयन करने के लिए हम यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम और मरकरी का युग्म ले लेंगे और उसकी रिएक्शन जल से करा देंगे, या हम इसमें जिंक और अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर ले लेंगे। जिंक और नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड, हम इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उदासीन माध्यम में अपचयन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है जिंक और अमोनियम क्लोराइड द्वारा नाइट्रोबेंजीन का फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में अपचयन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। जब नाइट्रोबेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H5NO2 का जिंक और अमोनियम क्लोराइड जिसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, और उस नवजात हाइड्रोजन की सहायता से जब इस नाइट्रोबेंजीन को अपचयित किया जाता है, तो हमें माध्यम यानी कि मिडल जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है C6H5NO नाइट्रोसोबेंजीन। अब इस नाइट्रोसोबेंजीन को जब ये अपचयित होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NHOH। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी रिएक्शन क्षारीय माध्यम में अपचयन की रिएक्शन दिखाने वाले हैं कि इसकी रिएक्शन क्षारीय माध्यम में कैसी होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि क्षारीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि ये जो है प्रबल या निर्बल अर्थात दुर्बल या प्रबल प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट जो हमने यूज किया है इसमें वो कैसे आए। तो फ्रेंड्स हम इसका पहला पार्ट देखेंगे। यहाँ पर कुछ 2 से 3 रिएक्शन हैं इसकी क्षारीय माध्यम में। तो फ्रेंड्स पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे का क्षारीय सोडियम ऑर्सेनाइड द्वारा अपचयन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर हमें एजॉक्सीबेंजीन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स एजॉक्सीबेंजीन क्या होता है? जब हम नवजात हाइड्रोजन की प्रेजेंट में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करते हैं, तो फ्रेंड्स हमको कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला टाइप हमको प्रोडक्ट मिलता है, जिसका नाम होता है एजॉक्सीबेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5, और यहाँ पर हमें जो है ऑक्सीजन डिनोट कर रहा है कि ये जो है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक जल का अणु भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खा, ये जो है क्षारीय माध्यम का खा पार्ट है। यहाँ पर हम 3 पार्ट बताने वाले हैं, जिसमें से खा ये है जिंक और कास्टिक सोडा द्वारा अपचयन। जब फ्रेंड्स जिंक और कास्टिक सोडा द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया जाता है, जो कि एल्कोहली विलयन में होता है, तो हमें हाइड्रेजोबेंजीन बनती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखा दूं। जब नाइट्रोबेंजीन नवजात 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी कि 10 परमाणु हाइड्रोजन के, जब एक इसके परमाणु, फिलहाल मैं आपको परमाणु नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक अणु होता है पूरा, तो जब नाइट्रोबेंजीन का एक अणु जब 10 हाइड्रोजन के परमाणुओं से रिएक्शन करता है, तो हमें यहाँ पर जो है C6H5NHNH, C6H5 और 4 जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। यहाँ पर खा, ये जो है क्षारीय माध्यम का खा पार्ट है। यहाँ पर हम 3 पार्ट बताने वाले हैं, जिसमें से खा ये है जिंक और कास्टिक सोडा द्वारा अपचयन। जब फ्रेंड्स जिंक और कास्टिक सोडा द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है C6H5NH, C6H5 और 4 जल के अणु प्राप्त होते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट का नाम होता है हाइड्रेजोबेंजीन। ये प्रोडक्ट होता है हाइड्रेजोबेंजीन। फ्रेंड्स क्षारीय माध्यम में रिएक्शन का जो ये अपचयन का पार्ट है, जो कि फाइनल पार्ट है हमारा, स्टेनस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन। तो फ्रेंड्स जब नाइट्रोबेंजीन का स्टेनस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन करने पर हमको एजोबेंजीन प्राप्त होती है, जिसका मैंने आप लोगों को पीछे ही बता दिया है किस तरह से उसका जो फॉर्मूला टाइप और रिएक्शन होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसकी जो है वैद्युत अपघटनीय अपचयन देख लेते हैं, जो कि इस पार्ट का लास्ट होगा, यानी कि नाइट्रो समूह का। तो यहाँ पर दुर्बल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर हमको जो है एनिलीन प्राप्त होती है, और यदि हम विद्युत अपघटन जो है प्रबलीय अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो हमको यहाँ पर पी एमिनोफिनॉल प्राप्त होता है। यहाँ पर पी का अर्थ है पैरा एमिनोफिनॉल प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अब इसकी जो है दूसरी वाली रिएक्शन देखते हैं, जो कि हमारी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई हैं। अभी तक हमने जो देखी वो सारी की सारी नाइट्रो समूह से जुड़ी हुई थी। अब जो हमारी रिएक्शंस होंगी वो बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होंगी। तो बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो फ्रेंड्स हम इसमें सबसे पहले देखेंगे नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन। तो फ्रेंड्स नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन में सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन का सधूम यानी कि हाईली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसमें से एक तरह की वाष्प सी निकलती रहती है धुआं टाइप की, वो होता है हाई कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, जिसे हम सधूम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हमें जो है नाइट्रोबेंजीन और सधूम नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका रेशियो बता दूँ कि किस रेशियो में ये होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो रेशियो और 3 का रेशियो लेते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन 60 ml लेंगे, तो यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कि सधूम नाइट्रिक एसिड है वो भी 60 ml लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा यदि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात आती है तो वो हम यहाँ पर 90 ml लेंगे। यानी कि इसका जो रेशियो रहता है वो 2:2:3 होता है। तब जा कर के फ्रेंड्स हमको जो है इसकी नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन के फलस्वरूप हमको जो है एम यानी कि मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, और एक पार्टिकल हमको जो है एक अणु जल का भी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, यहाँ पर हमें मेटा, एम का अर्थ है यहाँ पर मेटा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो होती हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉर्नर 1 2 3, फिर से देख लीजिए 1 2 3। तो फ्रेंड्स इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इस पार्ट का नाम होता है ऑर्थो, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है मेटा, और इस लास्ट वाले कॉर्नर का होता है पैरा। फ्रेंड्स फिर से देखिए आप, इसका नाम होता है ऑर्थो, इसका नाम होता है मेटा, और इसका होता है पैरा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो नाइट्रो समूह है वो मेटा पोजीशन पर है, इसलिए ये हो गया मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। यदि ये हमारा पी यानी यहाँ पर होता तो ये हो जाता पी यानी कि पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से यदि ये यहाँ पर जुड़ा हुआ होता तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता ऑर्थो डाई नाइट्रोबेंजीन। बट अभी यहाँ पर ही जुड़ेगा ये, क्योंकि ये इसके अनुनाद की वजह से होता है, जिसके पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आप तब तक के लिए हमारा चैनल यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब हमने एक बार नाइट्रोबेंजीन का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हमने रिएक्शन कराई तो हमको यहाँ पर एम डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पर जो है डाई नाइट्रोबेंजीन का ही हाईली कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और सदूम यानी कि हाईली कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही हाई कंसनट्रेट हैं। तो हाई कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और हाई कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड दोनों के मिक्सचर में रेशियो यही होगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसी रेशियो में मिक्स किए जाते हैं और मिक्स करने पर हमें जो है रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा। इसमें जब हम मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन और सदूम नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सदूम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब डाई नाइट्रोबेंजीन को हीट करते हैं तो हमको 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि यह अभिक्रिया जो है लगभग 5 दिनों में पूरी होती है। यानी कि यदि आज आप लोग बनने में रख दोगे तो लगभग 5 दिन के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, ये जो 1 और 3 और जो 5 है वो इसकी नंबरिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 पर है, यहाँ से 2 हो गया और ये 3, 4, 5, 6। तो आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पर है, ये 3 पर है और ये 5 पर है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। फ्रेंड्स, इसी प्रकार सल्फोनीकरण यानी सल्फोनिफिकेशन तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सल्फोनीकरण की रिएक्शन भी दी गई है। अभी हम यहाँ पर इसका सल्फोनीकरण करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन का जब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हाईली कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इससे जब रिएक्शन कराई जाती है यानी इसको हीट किया जाता है तो हमें इस जगह पर एम नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आप नाम फिर से सुन लीजिए, एम नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एसिड प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी जो है फॉर्मूला पूरी तरह से क्रिएट होता है, जो कि स्ट्रक्चर में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। इसका फॉर्मूला कुछ टेढ़ा होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर जो है इसका हैलोजनीकरण देखेंगे। हैलोजनीकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोबेंजीन का जब हैलोजनीकरण यानी हैलोजन से जब किसी भी पदार्थ की रिएक्शन कराई जाती है और उससे जो हमें प्रोडक्ट के रूप में जो हैलोजन का ही कोई सब्सटेंस प्राप्त होता है तो उसको हम हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है। अभी इस नाइट्रोबेंजीन का हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो हमको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एम यानी कि मेटा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर जुड़ी हुई है, मेटा पर। ये होती है ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये कहाँ पर जुड़ी हुई है, मेटा पोजीशन पर। तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो फ्रेंड्स, जब नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो हमको जो है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है और साथ ही साथ एक अणु हमें HCl का भी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 4th नंबर की रिएक्शन है जो कि बेंजीन रिंग से संबंधित है। यानी बेंजीन रिंग के व्युत्पन्न की जो रिएक्शंस थी प्रतिस्थापनों की, उसकी रिएक्शंस हैं। तो उसमें ये 4th नंबर की रिएक्शन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये रिएक्शन होगी हमारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फ्रेंड्स, जब नाइट्रोबेंजीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो हमें यहाँ पर O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो ठोस यानी कि ड्राई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब गर्म की जाती है
तो हमें इस जगह पर ऑर्थो, ओ का अर्थ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिनॉल कब बनता है, जब बेंजीन रिंग से एक OH समूह जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, OH। अभी ये हो गया फिनॉल, और इस पर आप देख सकते हैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जो कि नाइट्रो समूह है। तो फ्रेंड्स नाइट्रो समूह के O पोजीशन पर जुड़ने से इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नाइट्रो समूह कहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसकी पैरा पोजीशन पर। जब पैरा पोजीशन पर जुड़ा होगा और ये OH समूह इससे जुड़ा हुआ है तो ये फिनॉल हो गया, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जब NO2 जुड़ा हुआ है यानी नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में यानी इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में एजॉक्सी बेंजीन भी प्राप्त होता है। थोड़ी सी मात्रा में इसमें जो है एजॉक्सी बेंजीन भी बनता है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को जो है नाइट्रोबेंजीन के रासायनिक गुण बता दिए हैं कि इसकी जो भी रिएक्शन थी मेन वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी प्लीज़ पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और यदि आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हो या मेरी थोड़ा सी आप लोगों को पढ़ाना समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करें जिससे मुझे मालूम पड़े कि कोई यदि कमी रह गई हो तो वो मुझे मालूम पड़ सके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी या क्या कमी रह गई। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।